गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्शिया अंसारी है। पहले मेरा नाम प्रीति सेठी था। आई यूज़ टू बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली। मैं आज की डेट में दावा कर पाती हूँ अपने फ्रेंड्स से, कलीग से। आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर, बट व्हेन इट कम्स टू गॉडेस वैष्णो देवी और शेरवाली माता, आई गेट रियली no answer for it. Can you please help me to put dawa for Vaishno Devi and clear my concept also? Thank you. बहन का सवाल अगर मैं सही समझाऊँ, आपने कहा कि आप दावा करते इस्लाम कबूल कर चुके हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे। आपका सवाल है कि वैष्णो देवी के मानने वालों से कैसा दावा करूँ? आपका सवाल क्या है? उनके मानने वालों, क्योंकि आपने कहा कि वैष्णो देवी से कैसा आप दावा करें। वैष्णो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे? जिस तरीके से मैंने आज मेरी तकरीर में मेरा एक हिस्सा था, खुदा का तसव्वुर हिंदू मज़हब में, इस मज़हब में आप बोलिए कि आप जब वेद पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं। तो जो वैष्णो देवी जो गॉडेस है, इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती। ये जो उन लोगों को मिलता है दूसरी किताबों जो हिंदू मज़हब के नीचे की किताबों में है। लेकिन जब भी कोई हिंदू मज़हब की किताब में टकराव होता है, वेद की बात और ऊंची होती है। ये सबसे ऊंची किताब है। तो वेद से जब देखेंगे, वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा है। हिंदू मज़हब में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो ईश्वर की तरफ से आई हुई, स्मृति मतलब वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो इंसानों की किताब में मिलावट हो चुकी है और इसमें कई चीज़ें हैं जो श्रुति के खिलाफ है। तो आप जब मुताला करेंगे, उनसे ये कहिए कि ये श्रुति में नहीं लिखा है। श्रुति मतलब वेद और उपनिषद। जब आप हवाला देंगे जिस तरीके से मैं तकरीर में दिया हूँ, उस तरीके से इंशाअल्लाह आप अपने दोस्तों को ये दावत दे सकेंगे कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। होप द आंसर द क्वेश्चन। कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है। अगर वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है। प्रतिमा जब मैं कहता हूँ अक्स, चाहे पत्थर भी वो प्रतिमा में आ जाता है। पत्थर को पूजना हराम है। जिस तरीके से मैंने कहा यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म भविष्यन्ति या सम्मुति मुपास्ते, अंधकार में वो लोग जा रहे हैं जो लोग कुदरती चीज़ों की इबादत करते, चाहे वो हवा हो, आग हो, पानी हो, और वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो बनाई हुई चीज़ें, चाहे टेबल हो, चेयर हो, मूर्ति हो या पत्थर को तराशते हैं, ये सब की इबादत करना यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के हिसाब से हराम है। तो पत्थर की पूजा करना भी हराम है। इस्लाम मज़हब में हराम है, हिंदू मज़हब में भी हराम है। चाहे आप उसको तराशो या मत तराशो, इबादत सिर्फ करना चाहिए खुदा की, और उस खुदा का कोई अक्स नहीं, और आप उस खुदा को देख नहीं सकते इस दुनिया में। अपनी आँखों से उस खुदा को देख ही नहीं सकते। लिखा है बाइबल में, कुरान में भी, हिंदू स्क्रिप्चर में, अगर आप खुदा की बराबरी कोई भी चीज़ से कर सके इस दुनिया में, चाहे वो आसमान की चीज़ हो या इस धरती की चीज़ हो, तो वो खुदा हो ही नहीं सकता। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 से अगर कोई भाई हो सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नमस्कार जाकिर साहब, मैं एक हिंदू हूँ और टीचर भी। मैं मराठी अनुवाद का कुरान पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर सकते। और दूसरा मेरा सवाल है जी हाँ। और तीसरा मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न मेरा ऐसा है, नेचुरली एक पुरुष एक ही स्त्री को न्याय दे सकता है, लेकिन कुरान में लिखा है एक पुरुष एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है। हाँ, स्त्री। हाँ, मैं सुनने में ना मैं जी हाँ। तो आपका सवाल है कि कुरान में लिखा है कि एक से ज़्यादा औरत से शादी कर सकता है इंसान। कर सकते।
तो आप उसका जवाब चाहते हैं? और एक एक सवाल, काफ़ी लाइन लगी है, टाइम भी ख़त्म हो रहा है, कुछ चंद मिनट बाकी है, इस सवाल का जवाब भी बहुत ज़्यादा है, आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष, एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज़्यादा से कर सकते हैं, तो इसकी वजह क्या है? आप अगर दिगर मज़ाहिब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मज़हब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मज़हब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनके थे। ठीक नहीं, क्या पूछता हूँ, कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियां थी? दशरथ को 4 थे। कितनी थी? 4 थी। आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं, 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में ये नहीं लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है, ऐसा मेरा बोलने श्री का कृष्ण कहना ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे हैं आप, संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? है। हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? कर सकते। अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से। कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे, एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती है? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मज़हब, यहूद मज़हब, ईसाई मज़हब में आप कितनी भी बीवियां कर सकते, रख सकते, लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन इफ ए चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला, सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मज़हब के हिसाब से, ईसाई मज़हब के हिसाब से, यहूद मज़हब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10, 1000, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आज सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है। आम तौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बॉर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज़ द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज़्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीज मच बेटर। सो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में लड़के की मौत लड़की से ज़्यादा है। जब जिंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज़्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज़्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज़्यादा औरतें मर्द से ज़्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज़्यादा है। यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज़्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज़्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज़्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में औरतें मर्द से कम हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में
फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज़ चीज़ जब ख़त्म होंगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज़्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर ली, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाज़ार की औरत बन जाए, बाज़ार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे जाकिर बाज़ार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज़, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी, इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूँगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है बनिस्बत बाज़ार की जीनत बनूं। और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8। कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले, शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाज़ारी औरत को, बाज़ार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। वक्त की कमी होने की वजह से सिर्फ हम एक आखिरी सवाल कबूल कर सकते। एक आखिरी सवाल। जी मेरा नाम अमित दास है। सलाम अलैकुम। जी मेरा नाम आशीष है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। सर मेरी एक प्रॉब्लम थी सर, क्या घर वाले को कैसे, तो आपकी स्पीच मैंने सुना कि घर वाले को मतलब जो जो बोले उस पर अमल करे सर वो, और आपकी सीडी सर वो मुझे चाहिए थे कि मैं घर वाले के साथ बैठ कर देखूँ। माशा, आपका नाम क्या है भाई साहब? जी आशीष। आशीष। और आपने पहले क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। सबसे पहले क्या कहा आपने? सर मैं अपने घर वालों के साथ। आप अपने घर वालों के साथ अपनी तकरीर सुनिए और चाहते हैं कि सीडी मिले? जी। और उसके अलावा और कुछ कहा आपने? मैं सुनाई नहीं दिया। सर मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पे किसी ने ज़बरदस्ती की? जी नहीं। आप पे किसी ने जोर डाला? नहीं। जी नहीं। आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी। जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। अब मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता कि हूँ अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद कोई माबूद नहीं है नहीं है और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके। और इंशाअल्लाह मैं वॉलंटियर से कहूँगा कि आपको मेरी पूरे डीवीडी का एक सेट, जो मेन डीवीडी का सेट है, आपको गिफ्ट करे आपके और आपके ख़ानदान के लिए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और इस दुनिया और आखिरत में आपको अजर दे। एक आखिरी सवाल बहनों की तरफ से और फिर हम सेशन को एंड करेंगे इंशाअल्लाह। बहनों में कोई अगर नॉन मुस्लिम बहन हो तो उनको मौका दिया जाए। खातून में कोई बहन हो, कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो कर सकती हैं सवाल। My name is Shweta. I'm a non-Muslim. I've done my BSc. My question is related to shirk. If a revered sister
is pressurized by a non-Muslim family to first have a Hindu ritual ceremony for her marriage and then the nikah, is it permissible or will it be considered as a shirk? बहन ने सवाल किया है कि अगर एक नौ मुस्लिम अगर उसके फैमिली प्रेशर करती है कि शादी के वक्त पहले हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से शादी हो और फिर निकाह हो, तो क्या ये इजाज़त है? अक्सर गैर इस्लामिक शादियां जितने हैं, इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब के शादी है, उसके अंदर शिरकियाना कलमात होते हैं, उसमें शिरक होता है, तो ये करना बिल्कुल गलत है। और इवन इसके अलावा आप अगर कोर्ट मैरिज करती है, जिसे कहते हैं कोर्ट मैरिज, जब आप कोर्ट मैरिज करती है तो आप ये कबूल करती है कि हम में अगर इख्तिलाफ होगा तो ये कोर्ट का कानून मुझ पे लागू होगा, वो भी शिरक है, क्योंकि हमारा मुसलमान का कानून है कुरान। अगर निकाह करने के अलावा कोई सिविल मैरिज कोर्ट में करता है, मेरे मुताबिक वो भी शिरक है। हम मानते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला खालिक है और ये कुरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हम कोर्ट मैरिज करते हैं, हम ये मानते हैं कि ये कोर्ट के रूल्स हम पे लागू होंगे, वो भी शिरक है। तो निकाह सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में होना चाहिए। अगर कोई दिगर मज़ाहिब के जो रिचुअल्स है जिसमें शिरकियाना कलमात है, या कोई डिफरेंट कंट्री है जो कहती है कि ये कानून सबसे आखिर है, उसका मतलब कुरान के ऊपर है, तो ये भी शिरक है, ये करना गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।